तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार वापस से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बोला था कि 3-3 दिन हम सारे सब्जेक्ट्स का पोर्शन लेंगे। तो आज मैं चर्चा करूंगा हिंदी के पहले टॉपिक जो कि व्याकरण सब्जेक्ट का, जो व्याकरण हमारा उप विषय होता है हिंदी में, उसका जो पहला टॉपिक मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंट है वो है भाई रस। देखिए रस जो चैप्टर जो भी हमारा टॉपिक है रस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको एग्ज़ाम में तकरीबन 2 नंबर का मिलता ही मिलता है। देखिए छोटा सा टॉपिक है, मेन जो भी इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पोर्शन है, जो इसकी मेन चीज़ें हैं, जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, उनको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। कौन कौन से रस जो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमसे पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैंने जो वीडियो डाली थी रस की, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें जो बेसिक जानकारी होती हैं रस से रिलेटेड, वो सारी की सारी मैं दे चुका हूँ कि स्थायी भाव कितने होते हैं, संचारी भाव कितने होते हैं, और जो हमारे अनुभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भैया जो रस हैं मेन वो कैसे हैं, वो कौन कौन है, और उनको मतलब हम याद कैसे करेंगे, याद करने का जो तरीका वगैरह है वो भी सारा का सारा मैं शेयर करूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इनको याद करने के लिए आपको क्या है, एक देखिए मैं सही बताऊँ बात, अगर आप डीपली किसी चीज़ को अगर याद करते हैं गहराई तक, जब तक आप उसकी गहराई तक नहीं जाएंगे आप उसको याद नहीं कर सकते। याद करना नहीं, एक तरीके से समझ लीजिए, आपको याद करना नहीं होता है किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को समझना होता है। तो देखिए ये जो परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है श्रृंगार रस, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो हम श्रृंगार रस के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले देखिए पहला हमारा है, तो देखिए जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति वस्तु के मन में उत्पन्न, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के मन में उत्पन्न, मतलब कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है, उसके कारण, मतलब उसके कारण होगा, और कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसके मन में होगा। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में उत्पन्न, ठीक है, मन में उत्पन्न विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से, संचारी भाव इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रति नामक स्थाई भाव, देखिए इसमें लिख रखा है जो श्रृंगार रस होता है उसका रति स्थाई भाव होता है, जो कि मैं पिछली वीडियो में अपनी बता चुका हूँ। तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस रति नामक स्थाई भाव रस में परिणत होता है। तो वहाँ भैया कौन सा रस होता है, हमारा श्रृंगार रस होता है। आई होप कि आप ये परिभाषा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मेरे को पता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि श्रृंगार रस का, ये तो हमें डेफिनेशन पता चल गई। अब हमें अब उसने श्रृंगार रस की डेफिनेशन पूछी, हमने बता दी। अगर हमसे पूछ ले कि भाई उदाहरण सहित, उदाहरण सहित पूछी जाती है नहीं पूछी जाती है, तो उदाहरण सहित पूछी जाती है हमसे। अब भैया उदाहरण मैं इस वीडियो में आपको श्रृंगार रस का दूंगा, करुण रस का दूंगा और हास्य रस का दूंगा। मैं 3 रस के आपको उदाहरण दूंगा और बाकी जो हैं उनके उदाहरण मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि आप उनको याद कर सकें, आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, ऐसे समझ लीजिए। वो उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हालाँकि 3 तो मेरे पास अभी हैं, 2 पर मैं रिसर्च करूँगा, जो भी मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन सरल लगेंगे, जो लगेंगे कि आप आराम से याद कर सकते हो, वही उदाहरण आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए श्रृंगार रस जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, ये तो आप प्रकार बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आपके सामने नोट कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए अब क्या है, अब हम जो हमारा श्रृंगार रस है तो उसमें हम संयोग श्रृंगार का उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए वियोग श्रृंगार का ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं रहता है, अगर आपको कहीं पर भी लिखने के लिए आ जाए तो आपको सिंपल सा संयोग श्रृंगार का रस, संयोग श्रृंगार जो होता है उसका उदाहरण लिख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, आप संयोग श्रृंगार का उदाहरण लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा वहीं पर। ठीक है, संयोग श्रृंगार का नॉर्मली आपको उदाहरण लिखना है और कुछ नहीं। तो देखिए संयोग श्रृंगार का उदाहरण हम अभी लेते हैं अपने पास से। देखिए ये मैंने बोला था संयोग और वियोग की, देख लीजिए ये कंडीशंस होती हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा कि जहाँ नायक नायिका के मिलन का पता चलता है, किसका पता चलता है भैया, नायक नायिका के मिलन का पता चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार होता है। मिलन का पता चलेगा, ध्यान दीजिए, मिलन का पता चलेगा, मतलब वहाँ पर मिलन हो रहा होगा उनका, तब तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा। और देखिए मिलन का ही ज़्यादा लिखना मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, तो आप मिलन का ही लिखिएगा,
मैं इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दूंगा आपको। और दूसरा होता है नायक नायिका के परस्पर मिलन का अभाव होता है, वहाँ पर मिलन नहीं होता है, मतलब वियोग होता है, मतलब एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार का यही होता है मेन कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसका उदाहरण देखिए, वैसे तो बुक में इनके जो एग्जाम्पल्स या जो उदाहरण हमें दिए हुए हैं वो भाई बहुत ज़्यादा टफ वाले, बहुत ही कठिन लैंग्वेज में हैं, और जो हम कह सकते हैं मतलब बहुत ही कठिन तरीके से हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें वो तो याद हम कर नहीं सकते, और ऐसा नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हो भाई। इंसान के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो कर सकता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी सुविधा के लिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए। आप मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा तो है नहीं कि केवल दोहे में ही रस होगा, या केवल छंद में ही रस होगा, या केवल दोहा छंद है और बरवै पता नहीं क्या क्या होते हैं, कुंडलिया, इंद्रवज्जा, काफ़ी सारे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोला चौपाई इन्हीं में रस होगा। रस हर चीज़ में होता है। कोई भी 4 पंक्तियाँ आप लिख दो, उसमें अगर किसी भी आप उसको पढ़ोगे, आपको जो जिस रस की अनुभूति हो जाए उससे, हैं, तो वो कोई भी वाक्य ले लो, जो आप एक वाक्य ले सकते हो, आप वो वाक्य पढ़ोगे, अगर आपको उस वाक्य को पढ़ने के बाद हंसी आ रही है तो वो हास्य रस हो गया वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि केवल दोहा सोरठा रोला चौपाई और जो भी वाणिज्य मात्रिक छंद हैं या जो भी चीज़ें उन्हीं में होगा रस, ऐसा कुछ नहीं है। रस किसी भी चीज़ में हो सकता है, किन्हीं भी पंक्ति में, एक पंक्ति में भी रस हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये उदाहरण लिखना है। तो देखिए मैं उदाहरण आपके सामने लिया हूँ, बिल्कुल बहुत ही ईजी उदाहरण है कि बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, और जहों करें सोहन हंसें दें तो नटी जाएं, दें कहें नटी जाएं, ठीक है। ये है इसका उदाहरण। अब इसमें क्या है, देखिए इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है, आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। श्रृंगार रस का जो सबसे सिंपल उदाहरण है वो मेरी नज़र में तो यही है। तो आप इसको बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, बस आप इसको फील कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का परस्पर बोध हुआ है, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई इसकी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जब मिलन का बोध हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है, संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण हो गया। लेकिन अब हमें इसमें कंडीशंस क्या, हमें ये पता कैसे चला कि इसमें श्रृंगार रस है। तो देखिए उसके लिए हमें सिंपल क्या है कि हमें ये देखना है जो श्री कृष्ण हैं, ठीक है, उन पर तो आलम्बन है, ठीक है। अब आलम्बन, उद्दीपन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, ठीक है। अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, आप जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि कृष्ण जी पर तो आश्रय है, ठीक है, राधा जी हैं, मतलब कृष्ण जी आलम्बन हैं, कृष्ण भगवान यहाँ पर आलम्बन हैं, ठीक है। और जो राधा जी हैं वो आश्रय हैं, विषय भी कृष्ण जी हैं, ठीक है। और वन का एकांत समय, सुहावनी ऋतु, ठीक है, लहराती हुई लताएं, पेड़ पत्ते, ठीक है, और वहाँ की जो भी पुष्प वगैरह हैं, पुष्प वाटिका वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये उद्दीपन भाव है। और कृष्ण जी की मुरली छिपा कर रखना भी उद्दीपन भाव का है, उद्दीपन भाव है, ठीक है। ये तो उद्दीपन भाव हो गए। और उद्दीपन भाव का कार्य आपको पता है, स्थायी भाव को मतलब जागृत करने में तीव्रता का कार्य करते हैं ये, ठीक है, उद्दीपन भाव। अब इन पर सारी चीज़ों पर मैं चर्चा पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वही, देखिए रस में मैं पहली चीज़ें बता चुका हूँ आपको, तो सारी चीज़ें वही आ रही हैं लौट फेर कर, तो आप देख लीजिएगा अगर, तो आप पक्का कंफ्यूज नहीं होंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये उदाहरण आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये तो हो गया हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये हमारा हो गया संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। संयोग श्रृंगार, या आप केवल इसको श्रृंगार रस का भी उदाहरण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पहला रस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने भैया जो हमारा हास्य रस है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए हास्य रस से जो है वो बहुत ही ईजी टाइप का है। तो देखिए हास्य रस के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पहले वीर रस को देख लेते हैं, उसके बाद हम हास्य रस को भी देखेंगे। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार, कोई नहीं, फिर भी हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वीर रस का उदाहरण देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु के कारण मन में उत्पन्न विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से उत्साह नामक स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है, तो वहाँ हमारा वीर रस हो जाता है। जैसे इसका नॉर्मली एग्जांपल देखिए, अब मैंने क्या बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि दोहा हो, रोला हो, चौपाई हो, छंद हो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पंक्तियों में भी रस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल पंक्तियाँ ही, कविता है एक, तो देखिए कविता है तो हम इसको पढ़ेंगे,
कविता की मैंने 4 लाइनें ली हैं, तो आप इन 4 लाइनों को देख लीजिएगा कि हर बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आप ये बताइए, ये आपने पंक्तियाँ पढ़ी तो आपको ज़ाहिर सी बात है भाई, आपको थोड़ी उत्साह फील हुआ होगा, मतलब उत्साह की मतलब एक तरीके से फीलिंग आई होगी अंदर से कि हाँ यार, मतलब थी वो झांसी की रानी, कितनी वीर थी, महिला थी, ठीक है, वीरांगना थी। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तो जब भाई हमें उत्साह नामक स्थायी भाव रस में परिणत हुआ, तो हमें कौन से रस की अनुभूति हुई भैया? यहाँ पर वीर रस की अनुभूति हुई। तो यहाँ पर वीर रस हो गया, तो ये वीर रस का उदाहरण हो गया, नहीं हो गया? अब वीर रस का उदाहरण हो गया तो इसका स्पष्टीकरण आपके सामने लिख रखा है, तो आप इसका स्पष्टीकरण ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके सामने स्पष्टीकरण शो हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, वात्सल्य रस की मैं परिभाषा बता देता हूँ। इसका उदाहरण मैं बहुत ही ईजी उदाहरण दूंगा, वो आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो वात्सल्य रस की आप परिभाषा, डेफिनेशन देख लीजिएगा कि जहाँ माता पिता का अपने बालक या शिशु, या जो भी आप ठीक समझे वो कह सकते हैं, कि जहाँ माता पिता का अपने बच्चे के प्रति, बालक के प्रति, शिशु के प्रति, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, स्नेह को दर्शाया जाता है, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण मन में उत्पन्न, ठीक है, आश्रय के मन में उत्पन्न या किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली उससे, ठीक है। तो जहाँ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण आश्रय के मन में उत्पन्न विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से वात्सल्य नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है, ठीक है। वात्सल्य स्थायी भाव का मतलब ही यही होता है कि माता पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह, ठीक है। तो ये वात्सल्य रस भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा जो एक छोटा सा रस है, बहुत ही बेहतरीन है वो, जैसे हम हास्य रस के नाम से जानते हैं। हास्य रस और करुण रस दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। रौद्र रस भी की सामने आपकी डेफिनेशन लिख रखी होगी, तो आप रौद्र रस की भी डेफिनेशन देख लीजिएगा कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के मन में उत्पन्न विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से क्रोध नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है, तो वहाँ रौद्र रस होता है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, वहाँ रौद्र रस होता है। तो इसका उदाहरण भी मैं बहुत ही ईजी वाला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मैंने बुक में देखा था, तो बुक में तो बहुत हार्ड टाइप का है, शायद आप याद ना कर पाएँ, तो मैं नॉर्मल वाला उदाहरण आपके सामने कल को दे दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हास्य रस होता है, हंसी वाले जो, मतलब जो जहाँ पर हंसी, ये देखिए हास्य जो रस होता है उसमें अगर आपने हंसी नामक स्थायी भाव लिख दिया तो वहीं आपकी बात गलत हो जाती है। आपको हास नामक स्थायी भाव लिखना है, ठीक है। आप हंसी लिख देंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हास स्थायी भाव होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नॉर्मल सी चीज़ है हास्य रस, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, तो देखिए हास्य रस में क्या होता है कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में उत्पन्न विभाव, अनुभाव तथा संचार भाव के योग से हास नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है, तो वहाँ हमारा कौन सा रस हो जाता है भाई? हास्य रस हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली आप समझ गए होंगे कि हास्य रस क्या होता है। अब ये तो हास्य रस की मतलब परंपरागत डेफिनेशन हो गई। अगर आपको इस तरीके से नहीं लिख मिल रहा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के विचित्र अंग या विचित्र बनावट या विचित्र पहनावे को देखकर जो अंदर से हास्य नामक या हंसी नामक स्थायी भाव की मतलब उत्पत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा रस मतलब हंसी नामक जो स्थायी भाव है वो हमारा रस में परिणत होता है, और वहाँ पर क्या हो जाता है? हास्य रस हमें मिल जाता है, ठीक है। हास्य रस की अनुभूति हमें होने लगती है। ये तो मतलब व्यक्तिगत डेफिनेशन थी, आप व्यक्तिगत परिभाषा है ये, आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं। परंपरागत तरीके वाली जो डेफिनेशन है ज़्यादातर यही चलती है, जो हास्य रस की मैंने लिख रखी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है ये बहुत ईजी है, मेरे को सबसे ईजी एग्जाम्पल यही लगता है। आप वो वाला भी लिख सकते हैं, एक मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि नाना वाहन नाना वैसा बेहसै समाज निस देखा, ठीक है। एक ये होता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेरे को सबसे ईजी लगता है तो आप इसको देखिएगा कि हैं सिला सब चंद्रमुखी पर से पद कंजुल कंज तिहारे, ठीक है। मंजुल कंज तिहारे, मंजुल कंज तिहारे, ठीक है। कीनी भली रघुनाई को जो करुणा कानन को पगधारे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका स्पष्टीकरण आप देखिएगा कि दिए गए उदाहरण में क्या दे रखा है भैया? श्री राम पर तो आलम्बन है, ठीक है। और आश्रय कौन है? आश्रय हैं भैया ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनि जब इसके आश्रय हैं
तो नॉर्मली देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, डोंट बी फोकस ऑन बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक से आप कोई मतलब न मत रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है बैकग्राउंड म्यूज़िक का, बट कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या था, मैं बोल रहा था कि आपको दिए गए उदाहरण में श्री राम पे तो आलम्बन हो गया, और जो ऋषि मुनि हैं उन पर क्या भैया, वो आश्रय हैं, और श्री राम ही इसके विषय हो जाएंगे, क्योंकि जिसके कारण मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है भैया, हमारा विषय होता है, ठीक है। अब नॉर्मली अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर हर्ष है, चपलता है, ये काफ़ी सारे संचारी भाव 33 होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से होंगे। सारे के सारे मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं पहली वीडियो में, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब नॉर्मल मैंने ये संचारी भाव बता दिया, जिनके योग से अब संचारी भाव भी मिल गए हमें, अनुभाव भी मिल गए, विभाव भी मिल गए। तो अब इससे क्या हुआ कि हमें किसकी अनुभूति हुई भैया, इससे हमें हंसी नामक स्थायी भाव की अनुभूति हुई, या हास नामक स्थायी भाव की अनुभूति हुई। तो वहाँ पर हमारा कौन सा रस हो गया, हास्य रस हो गया। तो नॉर्मली ये बात भी हमारी खत्म हो गई, ठीक है। तो हास्य रस भी हम अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखिए बात करते हैं हम करुण रस, ठीक है। करुण रस के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए करुण रस जो होता है बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा करुण रस क्या होता है, बहुत ही सरल पूर्वक हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे बहुत ही डीपली, ठीक है। तो देखिए जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण, किसी व्यक्ति या वस्तु के मन में, ठीक है, मैं क्या बोला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बहुत ही आराम से। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण मन, ठीक है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण, किसी व्यक्ति या वस्तु के मन में, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के मन में उत्पन्न विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से जो हम कहते हैं कौन सा भैया हमारा भाव होता है, शोक। देखिए करुण रस है तो वहाँ पर क्या होगा भैया, दुख होगा। तो दुख होगा तो भैया उसे हम क्या लिख सकते हैं, शोक नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है। तो वहाँ हमारा कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। देखिए इसकी एक व्यक्तिगत डेफिनेशन है कि जब हम या जब आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति या इष्ट के नष्ट होने पर जो दुख होता है, या सांसारिक मोह माया से जो इच्छा, सांसारिक मोह माया जो हम त्याग देते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या होता है भैया, दुख होता है बहुत ज़्यादा। अपने इष्ट के या अपने जिससे भी हम बहुत प्रिय होता है हमें, अगर वो आपकी नज़रों से दूर हो जाए या वो सडनली कुछ भी उसके साथ बुरा हो जाए तो आपको बहुत ही बुरा होता है। वहाँ पर आपको शोक जो हमारा क्या बोलते हैं करुण रस होता है, उसकी अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली व्यक्तिगत परिभाषा थी इसकी। तो अब इसके हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए मैं क्या बोल रहा था कि जो ये उदाहरण होते हैं ना इनके, जैसे करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, वात्सल्य रस हो गया, इनके उदाहरणों को फील किया जाता है। आप क्या करते हो, आप रटने के प्रयास करते हो। अब रटोगे तो भाई देखो काम नहीं चलेगा, रटना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको याद करना है। तो नॉर्मली देखिए कैसे करके करेंगे कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। नॉर्मली इसको पढ़ना है। देखिए वैसे तो आप क्या करते हो कि इसको बार बार पढ़े जा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान पूरी तरीके से आप केंद्रित नहीं कर पाते उस चीज़ पर। आपको बस क्या होता है, आपको ये सोचना होता है कि बस यार रट लें हम, कैसे भी हमें याद हो जाए। बस ऐसा करने से याद नहीं होगा, आपको रटना नहीं है। आपको नॉर्मली बस इसको क्या करना है, पढ़ना है और इसके बारे में डीपली सोचना है कि यार मतलब करुण रस है तो उनको कितना दुख हुआ होगा जब ये बात मतलब हुई होगी। तो इस तरीके से आप इसको फील किया करिए। अगर आप फील करोगे तो मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो उस बंदे की जो भी दुर्दशा या जो भी कहानी उसमें दी गई है, तो उस कहानी को अपने ऊपर अप्लाई करके देखा करो ना बात को, तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो हमारा है स्पष्टीकरण वो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए प्रस्तुत उदाहरण में श्रवण कुमार जो हैं, देखिए श्रवण कुमार की माता का विलाप प्रस्तुत किया गया है इस पर, ठीक है। तो विलाप प्रस्तुत किया गया है मृत्यु पर, तो इसमें हम कैसे करके लिखेंगे। तो इसमें श्रवण कुमार तो भैया हमारे कौन हो गए, श्रवण कुमार तो हमारे हो गए आलम्बन, ठीक है। श्रवण कुमार हमारे इसमें हो गए आलम्बन, ठीक है। अब श्रवण कुमार जब आलम्बन हो गए तो उनकी माता हो जाएंगी आश्रय, और श्रवण कुमार विषय हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। देखिए नॉर्मली चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि आलम्बन, आश्रय, विषय ये चीज़ें क्या होती हैं, उद्दीपन भाव क्या होते हैं, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप आई होप अच्छे तरीके से आप उसको देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। और आपको अगर ऐसे एक बार में याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या करना कि नोट कर लेना अच्छे से, और उसको बाद में उसको पढ़ना काफ़ी बार, तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
इसमें उद्दीपन, सबसे ज़्यादा उद्दीपन देखिए इसमें क्या क्या है। उद्दीपन है वन का सूनापन या सुनसान, ठीक है, और जो वातावरण है शोक का वातावरण है, ठीक है, और श्रवण कुमार का मृत शरीर, ये है उद्दीपन, ठीक है, ये तो उद्दीपन है। और दुख वगैरह है और चिंता वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं जो संचारी भाव नहीं होते जिनकी संख्या 33 होती है, तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें कितनी चीज़ें मिल गई, हमें अनुभाव मिल गए, विभाव मिल गया, संचारी भाव भी मिल गया। तो इनसे क्या हुआ, इनसे परिपूर्ण होकर क्या मिला हमें, जो हमारा दुख या शोक नामक जो स्थायी भाव था वो रस में परिणत हुआ। अब जब वो रस में परिणत हुआ तो करुण रस की अनुभूति हो गई, अर्थात हमारे जो हमने उदाहरण लिया था उसमें करुण रस मिला हमें। अब करुण रस मिला तो भाई सीधी सी बात है, हमें जब करुण रस मिला तो हमारा किसका उदाहरण हो गया, वो करुण रस का उदाहरण हो गया। तो आई होप मैंने आपके सामने जितने भी रस की परिभाषाएँ और उनके एग्जाम्पल्स बताए हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगली वीडियो होगी उसमें बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। और मैंने बोला था कि जो भी एग्जाम्पल्स जो और मेन रस हैं जिनकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उनके एग्जाम्पल्स भी जो नॉर्मली एग्जाम्पल्स हैं वो मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।